हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा न्यूमेरिकल्स का पहला वीडियो है। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर कंटिन्यूसली डिक्रीजेज फ्रॉम एंड ए टू एंड बी. It is connected across the terminals of a battery. What will be the effect of the value of electric field? दूसरा है current density. तीसरा है mobility of the electron at a point on the conductor as one move from end A to B. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो थिकनेस है कंडक्टर की वो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ए से। मान लेते हैं हमारे पास इधर एंड ए है और इधर एंड बी है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ। ठीक है, कह रहे हैं कि मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा किस चीज का। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है करंट डेंसिटी और तीसरा क्या चीज है बेटे, तीसरा है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पे या मोबिलिटी पे। देखो आपने पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल। आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट में यही पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल होता है। ठीक है, आपने V इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा हुआ है, आई आर, ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है आई आर। तो मैं इसको लिख देता हूँ आई आर अपॉन एल। अब जो आर है, आर की जगह पे मैं रख देता हूँ रो एल बाई ए। क्या रख देते हैं हम, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई, और आर की जगह क्या रख देंगे, रो एल बाई ए अपॉन में ये पहले से एक एल था। ये एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपको कैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको एरिया के। देखो ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, अब जैसे जैसे इस साइड में एरिया कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या था, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। तो पहले का आंसर क्या है बेटा, पहले का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरा है करंट डेंसिटी। दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट में क्या रहा है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। जे क्या होता है, आई अपॉन ए ना, क्या होता है आई अपॉन ए। अब देखो क्या है, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। क्या है, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एरिया के, देखो दिख रहा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर एरिया घटता जाएगा तो करंट डेंसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज करेगी। ठीक है, करंट डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई ई टॉ अपॉन एम इंटू ई। ये ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो कुछ यहाँ पे तो एरिया का टर्म है ही नहीं वैसे भी। तो जब एरिया का टर्म है ही नहीं तो ड्रिफ्ट ये म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। कैसी रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि एरिया पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है टू निक्रोम वायर कनेक्टेड इन सीरीज with a battery
हाउ डज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम डिपेंड्स ऑन, पहला है लेंथ पे और दूसरा क्या है एरिया पे। देखो क्या कह रहे हैं, आपके पास दो क्या थे निक्रोम वायर थे, इनको कैसे कनेक्ट किया गया सीरीज में। मान लेते हैं हमारे पास एक निक्रोम वायर ये हो गया और एक निक्रोम वायर, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कलर क्यों चेंज करेंगे, रहने देते हैं। ये पहला है और दूसरा वाला ये हो गया, ठीक है। दो हमने इस तरीके से सीरीज में जोड़ रखे हैं एक बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, इस तरीके से बैटरी के अक्रॉस या बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ रखे हैं हमने, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है पहला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, जब इनको जोड़ेंगे तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, और दूसरा क्या था एरिया पे कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, देखो देखो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी, दोनों में करंट क्या है बराबर है, क्यों है करंट, क्योंकि दोनों को सीरीज में लगाया हुआ। तो आपने पढ़ा है कि इसमें जितनी करंट होगी उतनी ही करंट इसमें होगी ना, जितनी करंट इसमें होगी उतनी ही करंट इसमें होगी। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या होता है, एन ई ए वी डी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। दोनों सेम निक्रोम वायर हैं तो उनकी नंबर डेंसिटी सेम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा सेम, एरिया निक्रोम वायर है, सेम निक्रोम वायर है तो उनका क्या होगा बेटे, एरिया भी सेम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे तो बेटा कोई भी असर नहीं पड़ेगा, मतलब लेंथ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, लेकिन एरिया का असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा एरिया का असर, अब जरा देखो एरिया का असर किस प्रकार से पड़ता है। देखो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पढ़ा हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू या आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ऐसे तो पढ़ा हुआ ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब वी डी आपको दिख रहा होगा, अगर ये एरिया को नीचे भेज दूं तो सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर डायमीटर के हिसाब से लें अगर हम, तो जो वायर है वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वायर का क्रॉस सेक्शनल ऐसा ही तो होगा, तो ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता तो मैंने क्या लिख दिया, आर की जगह D/2 लिख दिया था, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जा रहा है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, डायमीटर के स्क्वायर की। बात समझ रहे हो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है बेटे, सॉरी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के स्क्वायर के। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1 के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2 में, ये क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। तो यही पूछा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायमीटर पे कैसे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो वायर हैं उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, एक तो कॉपर का है और दूसरा किस चीज का है, मैग्नीन का है, हैज सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है सेम है, विच इज थिकर। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये मान लेते हैं, ये कॉपर के लिए लिख लेते हैं, और मैग्नीन के लिए किसके लिए लिखेंगे, आर रो एल बाई ए। अब देखो क्या कह रहा है, लेंथ क्या है सेम है, लेंथ क्या चीज है बेटे सेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थिकनेस पूछी गई है कि थिकनेस किसकी होगी, तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। एरिया निकाल लेते हैं, ये कॉपर का है और ये मैग्नीन का है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेटे, कॉपर का एरिया कितना हो जाएगा, रो एल बाई आर ऑफ कॉपर, मैग्नीन का कितना जाएगा, रो एल बाई रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन। अब देखो क्या है, लेंथ क्या है दोनों में
सेम है। देखो लिखा हुआ है ना कि लेंथ क्या है, इक्वल लेंथ है, तो लेंथ पे डिपेंडेंट तो नहीं होगा। अच्छा रेजिस्टेंस भी क्या बोल रखा है, सेम, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। किस पे डिपेंडेंट है, अब देखो जो एरिया आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जा रहा है किसके, रेजिस्टिविटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेजिस्टिविटी के, जिसका मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा थिक होगा। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा किसकी होती है, मैग्नेट की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मैग्नेट की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट विल बी थिकर। क्या होगा, जो मैग्नेट है वो थिकर होगा। ठीक है, मैग्नेट का जो वायर है वो थिकर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या किया था, इसमें हमने रेजिस्टिविटी मतलब एरिया को रेजिस्टिविटी के साथ रिलेट किया और बोला कि भैया जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका वो ज्यादा थिक होगा या एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर विद टाइम टी इन सेकेंड इज, मतलब ये करंट का टाइम के साथ वेरिएशन गिवन है। क्या गिवन है बेटे, करंट का टाइम के साथ वेरिएशन गिवन है। तो I इज इक्वल्स टू 2t+4, ये हमारा करंट का टाइम के साथ रिलेशन गिवन है। हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन 2 सेकेंड, कह रहा है कि 2 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा। देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, dq/dt, तो I की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, dq/dt इज इक्वल्स टू 2t+4। ठीक है, तो ये dt को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इज इक्वल्स टू 2t+4 dt। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ भी हमने इंटीग्रेशन किया और यहाँ भी इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे तो 0 से लेके q तक चार्ज जाएगा और यहाँ पे टाइम टाइम की लिमिट लगेगी। टाइम कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हैं, 0 से लेके 2 सेकेंड तक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो q हो जाएगा इस साइड में। इधर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करता हूँ, पहले मैं इंटीग्रेशन के साइन दोनों के साथ लगा लेता हूँ, 2t dt 0 से लेके 2 तक, और प्लस 4 से लेके, सॉरी 4 का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, फिर बाद में लिमिट अगर एक साथ लगानी हुई तो एक साथ लगा देंगे, अलग अलग लगानी हुई तो अलग अलग लगा लेंगे। ठीक है, तो 2t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2t²/2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट लगेगी कहाँ से, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, प्लस 4, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो कितना आएगा, t आएगा, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t, तो 0 से लेके 2 तक। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट्स लगाओ, एक बार अपर लिमिट लगाओ, तो अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे, t की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो बचा कितना 4 + 8 कितना हो गया 12। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, 12 कूलाम। ये आ गया चार्ज की वैल्यू कितना, 12 कूलाम आ गया। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर। देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, ये बना लेते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टर ये। ठीक है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग अ वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, किसका, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट, किसके बीच का रिलेशन बनाना, मतलब किसके बीच का हमें प्लॉट करना है, वो टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, शो द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं हम, जरा पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो
ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज कैसे रिलेटेड होते हैं कि E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर ऐसे होते हैं। अच्छा, इस आई आर को मैं E के साथ लिख लेता हूँ, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर ऐसा लिख दिया। अच्छा, टर्म्स को मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ, तो V इज इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई, ये हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, जो ये हमारे पास जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये किस तरीके का ग्राफ है। अब देखो, अगर मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स लिखता तो ग्राफ कैसा बनना था, ग्राफ बनता ऐसा बनता, इस तरीके का कुछ बनता। अगर मैं y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स लिखता हूँ, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ होगा ना बेटे, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स लिखता तो ग्राफ कैसा बनता, ग्राफ बनता बेटे ऐसे, ऐसे बनना था ग्राफ ने, ग्राफ ने बन जाना था इस तरीके से, स्ट्रेट है ये, ठीक है, स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी बनाऊँ, ये बनाऊँ, तो क्या होता है कि जो ये ग्राफ है ये वाला, यही इतना यूनिट ऊपर शिफ्ट होता है, कितना सी यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस टर्म को कंपेयर करता हूँ इसके साथ। ठीक है, अब देखो क्या है, ग्राफ हमें किस किस के बीच में बनाना है, हमें बनाना है V के और करंट के बीच में, किसके बीच में, V और I के बीच में बनाना है। ठीक है, यहाँ हमने V प्लॉट कर लिया और यहाँ बेटा हमने I प्लॉट किया। ठीक है, अब देखो क्या है, इस ये क्या हो गया, ये हो गया Y, ये क्या हो गया, ये हो गया C, ये क्या है, ये हो गया माइनस, मतलब माइनस इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा M, और ये हो गया X। अब देखो इसी फॉर्म में कुछ ग्राफ बन जाएगा और हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा बेटे, इस तरीके का, ऐसा। ठीक है, अब देखो अगर करंट की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 हो जाती तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। इसका मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या गिवन है, ई, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जो ये माइनस आर, आर क्या है, इसका जो जब आप स्लोप निकालोगे ना यहाँ से जो ये स्लोप निकलेगा, ये क्या देगा, ये देगा आपको रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा था, यूजिंग द प्लॉट, प्लॉट को यूज करके बताना है कि ईएमएफ ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका यूज करके हमने देखा कि भैया ईएमएफ को कैसे निकाल सकते हैं हम, ईएमएफ को हम निकाल सकते हैं कि अगर हमने करंट को 0 ले लिया तो जितना पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जितना इसमें पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही मैक्सिमम ईएमएफ होगा। और जब ये नीचे लेके आएंगे तो जितना एंगल बन रहा होगा वही एंगल क्या होगा बेटे, वही एंगल बनेगा हमारा क्या, वही हमारा एंगल बन जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर। दो आपके पास क्या है, वायर्स गिवन है, एक्स और वाई है, क्या है, ये हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, तो इसका डायमीटर हम डी बोल देते हैं, इसका डायमीटर भी हम डी बोल देते हैं। आर ज्वाइंड इन सीरीज अक्रॉस द बैटरी, इसको सीरीज में ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया हुआ है, सीरीज में ज्वाइन कर रखा है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। इन वायर्स को हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसे सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने जोड़ दिया। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स, मतलब नंबर डेंसिटी जो x की है वो क्या है, वो 2 टाइम्स है नंबर डेंसिटी ऑफ y। ठीक है, मतलब x का जो नंबर डेंसिटी है वो 2 टाइम्स है y के।
फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। अब देखो क्या होगा, अब देखो बेटे क्या होगा कि जब यहाँ से करंट जाएगी, जितनी करंट इसमें पास होगी उतनी ही करंट इसमें जाएगी ना, दोनों में करंट क्या जाएगी बेटे, सेम जाएगी दोनों में करंट। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में लगा हुआ, और हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट। ठीक है, तो सीरीज में करंट सेम है, तो हमने लिख दिया कि आई एक्स में जितनी करंट है उतनी ही करंट आई वाई में है। आई एक्स में करंट कितनी है, एन ई ए वी डी, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, एन वाई ई ई ए वी डी, अच्छा इसे वी डी एक्स लिख लेते हैं और इसे वी डी वाई लिख लेते हैं। अब देखो क्या होगा बेटे, दोनों का डायमीटर तो सेम है, तो डायमीटर सेम होगा तो क्या होगा, एरिया सेम होगा, तो एरिया क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ई नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोनों पे क्या सेम है। एन एक्स की जगह लिख देते हैं हम 2 n y v d x इज इक्वल्स टू n y v d y। n y से n y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 को इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड में भेज देंगे, तो v d x अपॉन v d y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे तो क्या होगा 1 होगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1:2 या फिर 1/2 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें इन दोनों में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उनका रेशियो कितना होगा बेटे, 1/2 का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर L। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई किया गया एक कंडक्टर के अक्रॉस, जिसकी लेंथ कितनी L, जिसका डायमीटर कितना है D। हाउ वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अफेक्टेड। ठीक है, दोनों चीज के लिए पूछा गया, एक E के लिए पूछा गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और दूसरा रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया। दो टर्म्स पूछे गए ना, कह रहे हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है V का, जो कि एक कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया गया, जिसकी लेंथ कितनी थी L और जिसका डायमीटर कितना था D था। ठीक है, हाउ आर द इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टेंस कैसे इफेक्टेड होंगे। पहला पार्ट क्या कह रहा है, V को अगर हम हाफ कर दें, V को अगर हम हाफ कर दें तो E का V के साथ रिलेशन क्या बनेगा बेटे, E इज इक्वल्स टू V/L, ये होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अगर V हाफ हो जाएगा तो E भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में इसका आंसर क्या होगा कि हाफ हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में E क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लेंथ को अगर हम हाफ कर दें, लेंथ को अगर हम हाफ कर दें, अगर हम इसको हाफ कर दें, तो इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो क्या होगा, V L/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। तीसरा क्या है, डायमीटर इज डबल्ड, अगर हम डायमीटर को भी डबल कर देंगे तो क्या होगा। तो देखो अगर बेटा अगर हम डायमीटर को डबल करेंगे तो क्या होगा, सुन लो। E इज इक्वल्स टू V की जगह क्या लिख देता हूँ, IR लिख दूँ। अच्छा, V की जगह क्या लिख देता हूँ, IR अपॉन, I की जगह क्या लिख देता हूँ, I, R की जगह क्या लिख देते हैं, रो L/A, और पहले एक नीचे L था, ये L से ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया क्या हो जाएगा बेटे, डायमीटर को अगर हमने डबल कर दिया तो एरिया भी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा एरिया,
अगर हमने डायमीटर को अगर हमने डबल किया तो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के, अगर हम इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा 1/4 टाइम्स के, किसके 1/4 टाइम्स के। अगर हमने इसको डबल किया डायमीटर को, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ना ऐसा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर को क्या लिख सकते हैं हम, डी डिवाइड ये। अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस के लिए पूछा गया, तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हमने V को हाफ कर दिया तो रिमेन्स सेम, क्यों रिमेन्स सेम, क्यों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटे क्योंकि रेजिस्टेंस ईएमएफ पे थोड़ा ना डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हमने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हमने डायमीटर को अगर डबल कर दिया, किसको, अगर हमने डायमीटर को अगर डबल कर दिया तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा क्या, डबल लिखा था ना, तो ये भी हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और रेजिस्टेंस इस तरीके से वेरी करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है। 20 ओम इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, उसको क्या किया गया, उसको स्ट्रेच किया गया और डबल कर दिया गया, उसकी लंबाई को डबल कर दिया गया। इट इज देन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जरा देखो, पहले तो रेजिस्टेंस कितना था, पहले रेजिस्टेंस था बेटे इसका 20, पहले रेजिस्टेंस था कितना 20 ओम, इसको डबल कर दिया गया, डबल करेंगे तो क्या होगा, पहले तो देख लो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, अगर मैं ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा आर, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ऊपर लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई वी हो जाएगा। अब क्या होगा, जब हम वायर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे बेटे, वायर को जब इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पे क्या होगा, स्ट्रेच करने पे लेंथ बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगी ना, क्या होगा लेंथ तो बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और साथ ही साथ में वॉल्यूम भी क्या रहेगा सेम, क्यों, क्योंकि जब एरिया लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन वो एरिया घटेगा लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा एल स्क्वायर के। अब अगर मैं R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 का स्क्वायर बाई L2 का स्क्वायर कर दूं, ऐसे इस तरीके से कर दूं, R1 कितना है 20, R2 कितना है, R2 फाइंड करना है, L1 कितना है, L1 डबल कर दिया, फिर स्ट्रेच किया डबल किया तो 2L का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम R2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 80 ओम, कितना हो जाएगा 80 ओम। मतलब जब हमने उस वायर को स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने पे उसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटे, स्ट्रेच करने पे उसका वॉल्यूम नहीं सॉरी उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 80 हो गया। अब कह रहे हैं कि अब जो ये वायर है अब इसको क्या करना है, अब हमने इसे अब इसे हमने दो इक्वल भागों में बांटना है और फिर पैरेलल में लगा देना है। तो अगर हम इसको दो भागों में बांट देंगे और फिर पैरेलल लगा देंगे, तो पैरेलल लगाते हैं ऐसे और ऐसे,
तो अगर दो इक्वल भागों में बांट दिया तो 40 को अगर दो इक्वल भागों में सॉरी 80 को अगर दो इक्वल भागों में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 40 ये हो जाएगा 40 ओम और 40 ओम ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे 40-40। अब इसको अब लगाया है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, किसके साथ लगाया है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, किसके साथ 4 वोल्ट की बैटरी के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसको 4 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिया। अब क्या होगा, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, अगर हम इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20 ओम, कितना आएगा 20 ओम, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से करेंगे तो इन दोनों का पैरेलल कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 20 अब आपके पास इस तरीके से आएगा कुछ कि ये 20 ओम लगा हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, क्या लगा हुआ है 20 ओम लगा हुआ है 4 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे वी बाई आर, वी कितना है 4 और आर कितना है 20, सॉल्व करेंगे तो 1/5, 1 आई की वैल्यू क्या होती है 0.25 एम्पियर, कितना हो जाएगा करंट 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो उस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बनाया उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसमें हो रहा है फ्लो 0.25 एम्पियर का, ओ सॉरी 0.25 नहीं, ये गड़बड़ कर दिया, 0.2 का, 0.2 एम्पियर का, वो कैलकुलेशन गलत कर दिया था, ठीक है। तो 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो मेटेलिक वायर है जिनका मटेरियल क्या है सेम है, ठीक है, मटेरियल क्या है उनका सेम है, सेम मटेरियल का मतलब उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, उनकी रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी क्या है सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो हैं वो किस रेशियोज में 1:2, ठीक है। देखो हमारे पास दो वायर्स गिवन है, एक का मतलब दोनों का लेंथ क्या बराबर है, मटेरियल भी सेम है, एरियाज का जो रेशियो है, एरिया का रेशियो वो कितना है, एरिया A1/A2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में लगाया गया और फिर इनको कहाँ कैसे लगाया गया पैरेलल में। कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू वायर्स इन बोथ द केसेस, ठीक है, दोनों केसेस में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कंपेयर करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो पहले जरा ध्यान से देखेंगे, एरिया पहले A1 को मैं क्या ले लेता हूँ बेटे, A1 को ले लेता हूँ मैं A, और A2 को क्या ले लेता हूँ मैं, A2 को ले लेता हूँ मैं 2A, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, अगर R1 की बात करूंगा तो R क्या हो जाएगा रो L/A, इसको मैं नाम दे देता हूँ R, इसको क्या नाम दे देता हूँ बेटा मैं R। तो रेजिस्टेंस R1 कितना है R है। अच्छा R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा रो L/2A, ऐसा आएगा ना रो L/2A, क्योंकि हमने एरिया कितना मान लिया 2A माना हुआ है। तो ये पूरा क्या था, ये पूरा था R, ये क्या था पूरा R। तो रेजिस्टेंस और क्या हो जाएगा R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे R/2, क्या हो जाएगी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R/2। अब जरा ध्यान से सुनो, जब उनको हमने सीरीज में लगाया तो सीरीज की क्या कंडीशन है, सीरीज में क्या कंडीशन है, देखो सीरीज की कंडीशन ऐसी है कि जब हम सीरीज में लगाएंगे, पहला पार्ट कर रहे हैं तो कलर चेंज करते हैं जरा, पहले पहली कंडीशन ये है कि जब हम उन्हें सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में तो करंट क्या होगी सेम रहेगी, I1 इज इक्वल्स टू I2 रहेगी। I1 कितने होता है NE/A/VD, और दूसरा कितना हो जाएगा NE/A/2VD, ऐसा हो जाएगा। N से N कैंसिल क्योंकि मटेरियल सेम है, E से E कैंसिल क्योंकि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन सेम है। A1 की जगह क्या लिया हुआ हमने A, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं,
हाँ, तो ये A1 की जगह क्या लिख देंगे हम A, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। A2 की जगह क्या लिखेंगे हम 2A, D2। ये A से A क्या हो जाएगा कैंसिल, VD1 बाई VD2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 2/1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो जब आपने उन्हें सीरीज में लगा रखा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कितने का रेशियो बन रहा है बेटे, 2:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, अगर हम पैरेलल में लगा देते तो तब क्या बनता, सुनो। पैरेलल में क्या करेंगे अब हम, देखो पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटे, पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है। क्या सा रहता है, पोटेंशियल सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल सेम मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना, V1 की जगह क्या लिख देते हैं हम I1 R1, और V2 की जगह लग लेते हैं I2 R2। ठीक है, I1 क्या हो जाएगा, N E A VD1 इंटू R1 कितना है, R1 R है। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N E A की जगह क्या लिखना है हमने 2A, क्यों, क्योंकि एरिया सेकंड वाला एरिया हमने 2A लिया हुआ है, और R की जगह कितना लेना है, R/2 लेना है। ठीक है, अब जो जो चीज़ कैंसिल हो सकती है, N से N काट दिया हमने, E से E काट दिया हमने, A से हमने A को काट दिया, R से हमने R को काटा, ये 2 से ये 2 काटा। अच्छा VD छूट गया क्या, VD लिखना भूल गया था, VD2। ठीक है, तो VD1 बाई VD2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे, 1:1 के बराबर। क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स क्या हो चुके हैं, कट गए। D1 और VD1 और VD2 ही बचा हुआ है, तो सारे टर्म्स क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब पैरेलल की बात आएगी तो पैरेलल में कितना आएगा, पैरेलल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन वहीं पे अगर सीरीज की बात की जाएगी तो सीरीज में कितना आएगा, 2:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो अगला क्वेश्चन तो काफी आसान है। एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको क्या गिवन है बेटा, आपको एरिया गिवन है। एरिया कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। करंट गिवन है कितना, 1.5 एम्पेयर। ठीक है, नंबर डेंसिटी भी गिवन है कितनी, 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब गिवन है। और फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू NEA/VD। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है बेटा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू I/NEA। ठीक है, तो करंट गिवन है हमें, N की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, और A की वैल्यू भी गिवन है। देखो सारी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, और ये आप करोगे ऐसे सॉल्व। ठीक है, खाली कैलकुलेशन करना भैया, अब खाली डिवीजन भी बार बार थोड़ा ना सिखाया जाएगा कि इस तरीके से डिवाइड करना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 2 मिली एम्पियर एट 50 वोल्ट। मतलब जब वोल्टेज कितना है, 50 वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, 50 वोल्टेज है, तो उस टाइम पे करंट कितनी है, 2 मिली एम्पेयर। और जब 60 वोल्टेज है तब कितना है, 3 मिली एम्पेयर है। तो पूछ रहे हैं कि कैसा है, तो देखो रेजिस्टेंस निकालता हूं मैं, अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/I। V पहले वाले केस में निकालते हैं, R1 की वैल्यू कितना होगा, 50 अपॉन करंट कितनी, 2 मिली एम्पेयर। 2 मिली एम्पेयर का मतलब हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा, इसे काटेंगे तो ये तो 25 हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 25 इंटू 10⁻³ ओम। R1 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 25 इंटू 10⁻³ ओम। और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, R2 की वैल्यू, V कितना था 60 रखेंगे, 60 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिली एम्पेयर है ना, तो एम्पेयर में निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ ओम।
अब देखो क्या रेजिस्टेंस दोनों में सेम आ रहा है, R1 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू R2 आ रहा है। R1 और R2 की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये कैसा कंडक्टर है बेटा, ये है नॉन ओमिक कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये, नॉन ओमिक कंडक्टर। क्यों है ये नॉन ओमिक कंडक्टर, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जब R1 और R2 की इक्वल आती तब वो कैसा कहलाता, वो ओमिक कंडक्टर कहलाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले एक मिनट, क्या है क्वेश्चन में कि एन ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। कितना है सेल का ईएमएफ, कितना गिवन है बेटे, ईएमएफ गिवन है 1.5 वोल्ट गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। फॉर व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल द टर्मिनल वोल्टेज बी हाफ, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाए, E/2 हो जाए। ठीक है, तो बस ये तो आसान सही है, E इज टू V प्लस आई आर। तो E इज टू V की वैल्यू क्या है, E/2 है प्लस आई आर, ये साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, E/2 आई आर, आर कितना है 1 है। ठीक है, तो I इज टू क्या हो गया, E कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0.75 एम्पेयर। कितना है 0.75 एम्पेयर है, इतना क्या है, इतनी करंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ। एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। ठीक है, मैक्सिमम करंट पूछा हुआ है, तो देखो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा, E इज इक्वल्स टू आई आर, आर आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा E/R। मैक्सिमम करंट निकालनी है तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज रखना होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज EMF ही होता है बेटा। 0.4 पॉइंट हटा 0 लग गया, काटो 30 एम्पेयर, कितना आ जाएगा मैक्सिमम करंट 30 एम्पेयर। तो ये तो ऐसे बेकार सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका EMF कितना है बेटा, जिसका EMF है 10 वोल्ट, जिसका EMF है 10 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इफ द करंट, करंट कितना गिवन है 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, और व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर पढ़ा है। ठीक है, इस V की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। E कितना है, E है 10, आई कॉमन निकाल लो, R प्लस आई कितना था 0.5, तो ये नीचे भेज देते हैं 10/0.5, R प्लस स्मॉल r कितना गिवन है 3, इसको पॉइंट हटाओ 0 लगा, काट दो 20, तो R की वैल्यू कितनी होगी बेटे 17, R की वैल्यू हो गई 17 ओम। कितना हो गया R की वैल्यू 17 ओम हो गया। ठीक है, अब हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर ही तो होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो V आई कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितना था 17, कितना हो गया 8.5 वोल्ट। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 8.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसका लेंथ कितना है बेटे, जिसका लेंथ है 15 मीटर, लेंथ कितना है
लेंथ है 15 मीटर, ठीक है। एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? अच्छा तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। रेजिस्टिविटी फाइंड करने को क्या रहा है, तो रेजिस्टिविटी को रहने देते हैं यहाँ, बाकी रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस कितना था बेटे, रेजिस्टेंस था 5, एरिया, एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 और एल कितना है 15। इसको काटते हैं 3 से, इसको 6 को 3 से काटेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर आ गई, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस किए बेटे इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।